प्रश्न संख्या 1। प्रश्नानामुत्राणि एक पदेन लिखत के प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। वृक्षे का प्रतिवसति, इसमें वृक्ष पर कौन रहती थी? उत्तर है वृक्षे चटका प्रतिवसति, इसमें वृक्ष पर चिड़िया रहती थी। तो एक पद में उत्तर है चटका। ख वृक्षस्य अधः कह आगतः, वृक्ष के नीचे कौन आया था? उत्तर है वृक्षस्य अधः प्रमत्तः गजः आगतः, वृक्ष के नीचे प्रमत्त गज आया। ग गजः केन शाखाम ऐत्रोटयत, हाथी ने किसके द्वारा शाखा को तोड़ा? उत्तर है गजः शुंडेन शाखाम ऐत्रोटयत, कि हाथी ने सूंड के द्वारा शाखा को तोड़ा था। घ काष्ठकूटः चटकाम कस्या समीपम अनयत, काष्ठकूट चिड़िया को किसके समीप लेके गया? उत्तर है काष्ठकूटः चटकाम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट चिड़िया को मक्खी के पास लेके गया। ग मक्षिकाया मित्रम कह आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? उत्तर है मक्षिकाया मित्रम मंडूकः आसीत, मक्खी का मित्र मंडूक अर्थात मेंढक था। प्रश्न संख्या 2। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। कालेन चटकाया संतति जाता, काल के साथ चिड़िया की संतति उत्पन्न हुई। तो प्रश्न है काल के साथ किसकी संतति उत्पन्न हुई? चटकाया शब्द जो है वो षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग है, तो यहाँ आएगा कस्याः संतति ही जाता, कालेन कस्याः संतति जाता, समय के साथ किसकी संतति उत्पन्न हुई। ख चटकाया नीड़म भुविम अपतत, चिड़िया का नीड़ घोंसला पृथ्वी पर गिर गया। तो चिड़िया का क्या पृथ्वी पर गिर गया? उत्तर है किम, किम से प्रश्न निर्माण होगा। चटकाया किम भुविम अपतत। गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, यहाँ गजस्य शब्द पुरलिंग षष्ठी एक वचन है कि गज के वध से ही मेरा दुख दूर हटेगा। प्रश्न है किसके वध से मेरा दुख दूर होगा? तो प्रश्न आएगा कश्य, कश्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नयने स्फुटिष्यति, काष्ठकूट ने चोंच के द्वारा गज के नेत्रों को फोड़ दिया। यहाँ किसके द्वारा फोड़ दिया? तो यहाँ प्रश्न आएगा केन। काष्ठकूट है केन गजस्य नयने स्फुटिष्यति, किसके द्वारा? हाथी के नेत्रों को फोड़ दिया। प्रश्न संख्या 3। मंजूषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से हमें क्रियापद ढूंढने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। काष्ठकूट है चंचवा गजस्य नयने, क्रिया आएगी स्फुटिष्यति, काष्ठकूट ने चोंच से हाथी के नेत्रों को फोड़ दिया था। यह पाठ के आधार पर ही हमें क्रियाएं जगानी है। यहाँ पर मार्गे स्थित है हम अपनी शब्दम करिष्यामि, मार्ग में स्थित होकर मैं भी शब्द करूंगा। तृषार्तः गजः जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल हाथी जलाशय की ओर गमिष्यति जाएगा। गजः गर्ते, क्रिया आएगी पतिष्यति, गिर जाएगा। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाम समीपम अनयत, काष्ठकूट उसको मक्षी के समीप लेके गया। गजः सुंडेन शाखाम त्रोटेति, गज ने अपनी सूंड से वृक्ष की शाखा को त्रोटेति तोड़ा है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में लिखने हैं। क चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत, चिड़िया का रोना सुनकर काष्ठकूट ने क्या पूछा? उत्तर है चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम दुखेन अपृच्छत भद्रे किमर्थम विलपसी, कि दुख के साथ में पूछा था कि भद्रे किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो। ख चटकाया काष्ठकूटस्य वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत, जब चिड़िया की और काष्ठकूट की बातें सुनी तो मक्खी क्या बोली? चटकाया काष्ठकूटस्य वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, काष्ठकूट की और चिड़िया की बातें सुनकर मक्षी बोली ममापि मित्र मंडूकः मेघनाथ है अस्ति, मेरा भी एक मित्र मेंढक जिसका नाम मेघनाथ है वह है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही उसके पास चलेंगे और जैसा उचित होगा वो करेंगे। मेघनाथ है मक्षिकाम किम अवदत, मेघनाथ ने मक्षिका को क्या कहा? मेघनाथ है मक्षिकाम अवदत, मेघनाथ ने मक्षिका को कहा यत यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्षिके प्रथमम तम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, की मक्षिका तुम पहले मध्याह्न में उसके कानों में शब्द करना। येन से नयने निमिल्य स्थास्यति, जिससे वो नेत्र बंद करके बैठ जाएगा।
तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फुटिष्यति, तब काष्ठकूट चोंच के द्वारा उसके नैनों को फोड़ देगा, आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजे अंधे भविष्यति, जिससे वो गज अंधा हो जाएगा। त्रषार्तः सह जलाशयम गमिष्यति, और प्यास से व्याकुल होकर वो जलाशय की ओर दौड़ेगा या जाएगा। मार्गे महान गर्ते अस्ति, रास्ते में महान गड्ढा है। तस्य अंतिके मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति, और उसके अंदर मेरे शब्दों को सुनकर गड्ढे को जलाशय मान लेगा और उसी गड्ढे में गिर के मर जाएगा। घ चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट को क्या कहा। घ चटका काष्ठकूटम अवदत्, चिड़िया ने काष्ठकूट को कहा, दुष्टेन गजेन मम संतति नास्तिता तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, कि दुष्ट एक गज ने मेरी संतति का नाश किया है, उस गज का वध करके ही मेरे दुख को दूर होगा, अर्थात मेरे दुख को शांति मिलेगी। प्रश्न संख्या 5, उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ हमें उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, अर्थात हमें यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिट लकार भविष्य काल के रूपों को बनाना है। जो क्रिया यहाँ दी गई है उसी के आधार पर उसके अन्य रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। तो प्रथम पुरुष में हमें पठ धातु दी गई है, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। फिर हमसे पतिष्यतः शब्द दिया गया है, तो इसी प्रकार उसका एक वचन बनेगा पतिष्यति और बहुवचन पतिष्यन्ति। यहाँ मरिष्यन्ति शब्द दिया गया है, तो एक वचन में बनेगा प्रथम पुरुष में मरिष्यति और द्विवचन में मरिष्यतः। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में उदाहरण दिया गया है गम धातु का, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यत, और धाविष्यतः शब्द दिया गया है, तो मध्यम पुरुष में एक वचन होगा धाविष्यसि और बहुवचन होगा धाविष्यत। क्रीडिष्यथ दिया गया है, तो मध्यम पुरुष एक वचन होगा क्रीडिष्यसि और द्विवचन होगा क्रीडिष्यतः। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में हमें लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः लिख धातु दी गई है और हशिष्यावः पद दिया गया है, तो हशिष्यावः का एक वचन होगा हशिष्यामि और बहुवचन होगा हशिष्यामः। द्रक्ष्यामि, दृश धातु का हमें यहाँ पर बहुवचन दिया गया है, तो एक वचन होगा उत्तम पुरुष का द्रक्ष्यामि और द्विवचन होगा द्रक्ष्यावः। प्रश्न संख्या 6, उदाहरणम अनुसारम इसमें शब्दम योजित्वा भूतकालिक क्रिया रच्यत, के उदाहरण के अनुसार जो भूतकाल का शब्द है यदि उसका वर्तमान काल का रूप और इसमें शब्द लगा दिया जाए तो वर्तमान काल की क्रिया भी भूतकालिक अर्थ देती है। तो हमें यहाँ पर भूतकाल के दिए गए शब्दों में एक वचन का शब्द लगाना है और वह हमें वर्तमान काल का लगा के उसके साथ इसमें शब्द को जोड़ना है। जैसे अपठत पठ धातु का है, इसका वर्तमान काल होता है पठती और इसमें जोड़ देंगे पठती इसमें। अत्रोट्यत त्रोट्यति इसमें। अपतत पतति इसमें। अपृच्छत पृच्छति इसमें। अवदत वदति इसमें। अनयत नयति इसमें। कोष्टकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक से उचित पद को चुनकर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुर गाती है। एकम एका एक है, इसमें से जो एका है वह स्त्रीलिंग की संख्या है इसलिए, और बालिका भी स्त्रीलिंग है, तो एका बालिका मधुरम गायति। कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, चत्वारः चत्रस चत्वारि, यहाँ से चत्वारः पद जो है वो पुल्लिंग का है और कृषकः भी पुल्लिंग है, तो चत्वारः कृषका कृषि कर्माणि कुर्वन्ति। पत्राणि सुंदराणि सन्ति, यहाँ पत्राणि नपुंसकलिंग है, तो इसी प्रकार तानि शब्द भी नपुंसकलिंग है, तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। धेन्वः दुग्धम, और सही प्रयोग है ददाति, ददाति क्रिया सही है ददाति। वयम संस्कृतम, वयम के साथ में शब्द आएगा अपठाम, तो वयम संस्कृतम अपठाम। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।